महाभारत की कथा में आज आप जानेंगे आचार्य द्रोण के बारे में। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के गुरु उनके राजकुमारों को प्रशिक्षित किया। मैं इनके जन्म से जुड़ी हुई कहानी पहले बताऊंगा। महर्षि भरद्वाज ने एक बार घृताची नाम की अप्सरा को नदी में स्नान करते हुए देखा। वो उन पर सम्मोहित हो गए और उसके उपरांत ही द्रोण का जन्म हुआ था। यानी भरद्वाज मुनि और घृताची अप्सरा के पुत्र थे द्रोण। प्रारंभिक शिक्षा भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही हुई। उनके आश्रम में पांचाल राज का एक राजकुमार जो था द्रुपद, यानी राजा उस समय प्रसिद्ध थे, उनका जो पुत्र द्रुपद था वो उनके साथ आश्रम में पढ़ता था। द्रोण की इस द्रुपद से अति घनिष्ठता थी। घनिष्ठता के कारण से मित्रतावश द्रुपद ने द्रोण को वचन दे दिया कि जब मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनूंगा, यानी राजा बनूंगा, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। यह बात द्रोण के मन में बैठ गई एक विश्वास के रूप में। द्रोणाचार्य ने शिक्षा प्राप्त की परशुराम से। श्रेष्ठ धनुर्वीर, ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रियों पर शत्रु संहार करने वाले, उन्होंने अंत में जब वो तपस्या करने के लिए परशुराम जाने लगे तो अपनी समस्त संपत्ति दान में दे दी। द्रोण यानी बाद में पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप मुझे भी दान दीजिए। परशुराम ने कहा कि संपत्ति तो मेरे पास शेष नहीं है, मेरे पास अस्त्र शस्त्रों की विद्या है, दिव्यास्त्र है, अगर ये चाहो तो तुम ले सकते हो। द्रोण की इच्छा भी यही थी लेने की, उसने स्वीकार कर लिया और उनके आश्रम में उनके पास रह करके अनेक अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी, दिव्यास्त्र प्राप्त किए। जिन दिव्यास्त्रों से परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया, ब्रह्मास्त्र भी सीखा, अन्य दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए। द्रोणाचार्य पिता की अपनी मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो काफी गरीबी में बीतने लगा। फिर उन्हें अपने मित्र का दिया हुआ वचन याद आया। वो पांचाल राज गए, पांचाल के राज्य में, और द्रुपद से अपनी मित्रता की याद दिलाई, मित्रता के बारे में बताया और कहा कि अब तुम वचन पूरा करो, मुझे आधा राज्य दे दो। लेकिन द्रुपद उस समय राजा बन चुका था। एक राजपद की गरिमा है, मर्यादा है, अहंकार भी आप कह सकते हैं। उसने मना कर दिया और अपमानित भी किया कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम एक गरीब ब्राह्मण और तुम एक राजा की बराबरी कर सकते हो, राजा की मित्रता सिद्ध कर सकते हो। वो बचपन था, बचपन में कह दिया होगा, याद ये वचन दे दिया होगा, लेकिन राज्य का विभाजन नहीं संभव है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हें धन संपत्ति की आवश्यकता है, वो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन द्रोण को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने प्रण कर लिया कि मैं अपनी जो श्रेष्ठ धनुर्वीरता है, जो उसके पास दिव्यास्त्र है, उनका प्रशिक्षण देकर के अपने उन्हीं शिष्यों से तुम्हारा ये आधा राज्य छीन लूंगा, तुम्हारा राज्य छीन लूंगा। और अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए वो हस्तिनापुर गए। संयोगवश हस्तिनापुर में जब राजकुमार कहीं खेल कूद कर रहे थे, उनकी एक गेंद एक कुएं में गिर गई। द्रोण ने उसको अपने दिव्यास्त्र की सहायता से एक सींग को अभिमंत्रित करके कुएं में फेंका और उसके सिरों से जोड़ते हुए अन्य सींगें, यानी डंठल किसी चीज के, नीम के पत्तों जैसे, और निकाल दिया। राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए कि ये दिव्यास्त्र या ये कौशल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने परिचय जानना चाहा। द्रोण ने कहा कि आप पिता में भीष्म को जाकर मेरे गुणों के बारे में, मेरे व्यक्तित्व के बारे में बताओ, वो मुझे अवश्य पहचान लेंगे। जब राजकुमारों ने भीष्म के सामने उनकी ये घटना का वर्णन किया तो भीष्म पहचान गए कि ये द्रोण है। उन्होंने हस्तिनापुर बुला करके उन्हें अपने राजकुमारों का, यानी कौरव और पांडव सभी राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया
और गुरु नियुक्त करने के साथ यह वचन लिया कि आप अन्य किसी को प्रशिक्षित नहीं करेंगे। ऐसा एक दृष्टिकोण माना जाता है। इसी कारण से उन्होंने कौरवों और पांडवों को अनेक विद्याओं में, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में उन्हें कुशल किया, लेकिन इन सभी राजकुमारों में, सभी विद्याओं में पारंगत हुए अर्जुन। और अर्जुन की इस योग्यता और अनुकरण की प्रवृत्ति, सीखने की जो ललक थी, जो जिज्ञासा थी, उसे उस श्रेष्ठ धनुर्वीर होने का उन्होंने वचन भी दिया कि मैं तुम्हें दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्वीर बनाऊंगा। ये एक अपने गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम भाव भी है। और सबसे बड़ी बात है, जब किसी शिष्य में सीखने की ललक होती है तो उसके प्रति सर्वस्व खोल देने की इच्छा प्रत्येक गुरु में होती है। लेकिन यही एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्वीर बनाने के लिए गुरु द्रोण ने एकलव्य जैसे एक जिज्ञासु शिष्य का दान में, गुरु दक्षिणा में अंगूठा कटवा लिया। ये आज सवाल उठाया जाता है कि चूंकि वो निम्न कुल का था इसलिए उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। संभव है ये कारण रहा हो, लेकिन अगर जिस तरह से इसके गुरु द्रोण के पक्ष को रखा जाता है तो ये भी है कि वो वचनबद्ध थे हस्तिनापुर राज्य के लिए, निष्ठावान थे हस्तिनापुर राज्य के लिए और राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के लिए। इसलिए ना तो वो एकलव्य को प्रशिक्षित कर पाए और ना ही कर्ण को। कर्ण ने भी जब जिज्ञासा प्रकट की तो ये प्रसंग आता है कि उनको भी उसने मना कर दिया था। और इसी जिद बस कर्ण भी परशुराम से विद्या सीखने के लिए गए थे। तो ये इस तरह का एकलव्य का एक छोटा सा प्रकरण आता है। इनका विवाह कृपाचार्य, कृपाचार्य कौन है? हस्तिनापुर के गुरु बनने से पहले कृपाचार्य ही राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। उनकी बहन कृपी से विवाह हुआ और अश्वत्थामा नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था। महाभारत की युद्ध भूमि में सभी दिन 18 दिन तक उसने अपना युद्ध कौशल दिखाया। अश्वत्थामा ने जिद करके अपने पिता से ब्रह्मास्त्र भी सीखा, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र का संधान करना तो जानता था, उसे वापस लेना नहीं। जो कि सबसे अंत में जब ब्रह्मास्त्र चलाया उसको रोकने के लिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। अश्वत्थामा से जब वापस लेने को कहा तो नहीं कर पाया और वो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित को उसने नष्ट कर दिया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने तपोबल से पुनर्जीवन प्रदान किया था और इसका खामियाजा अश्वत्थामा को भुगतना पड़ा। महाभारत की युद्ध भूमि में ना चाहते हुए भी जब इन्होंने प्रशिक्षित किया, यानी यहाँ पर कौरव पांडवों को, तो पांडवों और कौरवों से गुरु दक्षिणा मांगी द्रोण ने। कौरवों ने थोड़ा सा अहम भाव की प्रवृत्ति, अहंकार की प्रवृत्ति थी, अति विश्वास। पांचाल राज द्रुपद कमजोर शासक नहीं था, एक कुशल योद्धा था, विशाल सेना थी। कौरवों ने सेना का सामना किया और पराजित हुए। पांडवों ने दूसरी बार सेना का नेतृत्व किया और अर्जुन ने बड़े ही रणनीति से, युद्ध कौशल से सभी पांडवों ने मिलकर द्रुपद को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर के द्रोण के सामने प्रस्तुत किया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को अपमानित भी किया और उसे उसके वचन की याद दिलाई कि अब ये संपूर्ण राज्य का मालिक मैं हूं, अब तुम राज्य भी हो, इसलिए मित्रता बराबर की नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य लौटाता हूं और अब आधे आधे राज्य के हम दोनों मालिक हैं, अब हम मित्र हैं, मैं मित्रता निभाऊंगा। और इसके बाद पांचाल राज्य के आधे हिस्से पर द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को राजा बना दिया। अश्वत्थामा ने वहां राज्य किया। लेकिन जब हस्तिनापुर महाभारत की युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुआ तो द्रोण को अपने ही प्रिय शिष्य अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। महाभारत के 10 दिन के युद्ध में भीष्म पितामह ने नेतृत्व किया था। अर्जुन के हाथों भीष्म को सरसैया प्राप्त होने के बाद सेना का नेतृत्व कर्ण के कहने पर कर्ण ने दुर्योधन को मनाया और सेना का नेतृत्व द्रोण को मिला। 11वें दिन से 15वें दिन तक के 5 दिनों तक द्रोणाचार्य ने सेना का, कौरव सेना का नेतृत्व किया, दुर्योधन को सुरक्षित रखा और युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना बनाई दुर्योधन के कहने पर।
और इसी कड़ी में भयंकर विनाश किया पांडव सेना का। इसी कड़ी में अर्जुन को मुख्य सेना के मुख्य भाग से दूर किया गया और चक्रव्यूह की रचना की। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहां द्रोणाचार्य जुट जाते हैं और दुर्योधन के कहने पर 6 महारथियों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु का वध कर दिया और यही इनकी भी मृत्यु का कारण बना। महाभारत में तमाम कौरव पक्ष के योद्धाओं की मृत्यु का कारण यह अन्याय बना। अंत में श्री कृष्ण की योजना अनुसार द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में उसी प्रकार निशस्त्र करवा दिया गया जिस प्रकार अभिमन्यु निशस्त्र था। एक योजना बना करके अश्वत्थामा, अवंती के राजा के हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था और द्रोण के पुत्र का नाम अश्वत्थामा। तो भीम ने उस हाथी का वध करके यह प्रचारित किया कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। जैसे ही द्रोण ने अपने पुत्र के वध की मृत्यु का समाचार सुना, वो निराश हो गए, चिंतित हो गए। इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर न्यायप्रिय थे, सत्य बोलने वाले। उन्होंने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी। लेकिन बाद की पंक्तियां निराशावश द्रोण नहीं सुन सके। बाद की जो पंक्तियां युधिष्ठिर ने बोली, तब शंख ध्वनि इतनी तेज हुई कि वो नहीं सुन सके। और पुत्र मोह, जबकि वो जानते थे कि योद्धा है कि एक योद्धा की मृत्यु हो सकती है, लेकिन अतिशय प्रेम पुत्र मोह में उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। और इसी बीच द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसने जीवन ही लिया था, जिसका जन्म ही हुआ था अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए, उन्होंने निशस्त्र शस्त्रहीन द्रोण के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार एक महान योद्धा द्रोण का अंत हुआ। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ आया होगा, आपको द्रोणाचार्य से संबंधित बातें भी आप समझ सके होंगे। धन्यवाद।